वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र पे आज मैं पहुंचा हूं। पंजाब के नवांशहर डिस्ट्रिक्ट के नूना बे क्या नाम है, नानोवाल बेत गाँव में, जहां पे एक भाई की कल बारात जानी है। तो आज यहाँ पे स्वदेशी चिकित्सा के लिए सेवा का मौका मिला। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भाई है गोविंद चंद्र प्रसाद, आप लोगों के लिए हमेशा अनुभवों की प्रतीक्षा में रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव मिले, जिन अनुभवों को जानकर आप अपना विश्वास और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो उसी बीच में आज हमारे बीच यहीं पे मेहमान हैं और इन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन अनुभव बताए कि जीवन में एक बार बुखार आया, मैं आप सुन सकते हैं कि क्या था और कितना अच्छा घरेलू उपचार का परिणाम रहा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय बताएं और अपना अनुभव शेयर करें। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं ओंकार सिंह राणा, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में प्रैक्टिस करता हूं और बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम मेडिकल साइंस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और जो घर के नुस्खे होते हैं, रसोई के फायदे होते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते। मैं एक आपको सच्ची घटना बताता हूं कि आज से 10 साल पहले मैं लुधियाना में गया काम करने के लिए। तो वहां पे जाके मैं बीमार हो गया। बीमार भी इतना हुआ कि मेरा जो बुखार था वो टाइफाइड में बदल गया और मैं 1.5 महीने तक बीमार रहा। उसके बाद मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, सबके पास गया। वहां पे जाके मैंने सारे अपने टेस्ट करवाए और टेस्टों में भी सारा कुछ ठीक आता रहा। बायोकेमिस्ट्री लैब के सारे टेस्ट मेरे ओके थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद मैं अपने गांव में, पैतृक गांव में आ गया। जब मैं अपने गांव में आया तो यहाँ पे हमारी बुआ जी हैं, उनके लड़के डॉक्टर सुलेख चंद हैं, उन्होंने मेरा इलाज किया। उनको भी कोई समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बुखार क्यों नहीं उतर रहा। और मैं 1-1.5 महीना मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे से खाया ही नहीं जाता था। थोड़ा बहुत फ्रूट लेना, दूध थोड़ा बहुत लेना, लेकिन खाना नहीं खाया जाता था। तब मेरे बुआ जी डॉक्टर सुलेख जी की माता जी, स्वर्गीय हमारी बुआ जी, वो हमारे पास आए। उन्होंने हमें एक तरीका बताया कि बुखार कैसे उतर सकता है। उनकी डेथ 95 ईयर में हुई, जो 95 साल की थी। तो उन्होंने आके मेरे को बताया कि आपका बुखार उतर जाएगा, आप खाना भी खाने लगोगे, आपने एक काम करना है। हमने बोला कि क्या करना है बुआ जी? तो उन्होंने हमें कहा कि जाओ अजवाइन लेके आओ रसोई से। तो गांव में अजवाइन सबके घर में होती है, तो हमने वहां से अजवाइन ली और उन्होंने हमें बोला कि एक मिट्टी का जैसे घड़ा होता है, इसे कुज्जा बोलते हैं हमारे यहाँ, मिट्टी का होता है, उसमें हमने अजवाइन डाल दी और उसमें इतनी थोड़ी सी अजवाइन डाली, उसमें आधा गिलास पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद उन्होंने बोला कि एक हरड़ लेके आओ, हरड़ पंसारी में आराम से मिल जाती है। तो हमने वो हरड़ लेके आए, हरड़ को उसमें डाल दिया और उसको उन्होंने कपड़े से ऊपर से बांध के बोला कि इसको 24 घंटे के लिए आपने लटका के रखना है बाहर किसी भी दरख्त पे, तार पे, जहाँ पे उसको धूप भी लगे, छांव भी लगे, गर्मी भी हो, सर्दी भी हो। तो हमने ऐसे किया। 24 घंटे हमने उस औषधि को रखा और 24 घंटे बाद उसको सुबह उठ के पीसा। जो अजवाइन होती है उसको पीसने से उसमें से चावल निकलते हैं। वो जो चावल थे वो चिट्टे चिट्टे चावल निकलेंगे। उस चावल को पीस के उसको, जो आधा गिलास पानी होता है, उसको कपड़े से छान के उसको आधे गिलास को मैंने पी लिया। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, पर मरता क्या नहीं करता, तो हमने वो करके देखा। तो मैं आपको सच बताता हूं कि मेरी लाइफ की ये सच्ची घटना है कि वो लेने से मेरे को 1 घंटे के बाद भूख लगनी शुरू हो गई। उसके बाद मेरा बुखार 103, 104 से कम नहीं होता था। डॉक्टरों के पास कोई इसका इलाज नहीं था। वो मेरे को यही बोल रहे थे कि जी टेस्ट गया है, बॉम्बे गया है, दिल्ली गया है, वहां से आ रहा है, जा रहा है, ये बहुत टेस्ट होते हैं, इसके इतने मेरिट्स होते हैं। लेकिन उस दिन के बाद मेरे को कभी बुखार नहीं आया और मैं खाना खाना मेरा शुरू हो गया। आज कुछ, कल कुछ,
1 हफ्ते में मैं बिल्कुल तंदुरुस्त। और एक बात बताना चाहता हूं कि तब से लेके अब तक मेरे को कभी बुखार ही नहीं आया। अच्छा। हाँ आचार्य जी, मेरे को कभी बुखार नहीं आया। अगर लगता है कि बुखार आ रहा है तो मैं यही काम करता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ। तो मैं इसमें से एक दो चीजें जानना चाहूंगा कि अजवाइन को हम मिट्टी के बर्तन में पानी में डाल के भिगो दिए, उसमें हरड़ कितनी डाले? एक हरड़ डाल। अच्छा, एक हरड़ डाले। हरड़ डाले। 24 घंटे बाद आपने उस पानी को छाना हाँ। और उस पानी को पी गए। पी गए। और अजवाइन को मसल के जो हरड़ है और अजवाइन है उसको वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, सूखने के लिए। सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देना। फिर उसके बाद उसको मसलना। यूज नहीं करना। अच्छा, उसको यूज नहीं करना यूज है। नहीं करना। अच्छा अच्छा। उसके पानी को ही यूज करना है। अच्छा, सिर्फ पानी को पीना है। Yes. तो फिर रोज के लिए इतना ही पानी बार बार करना है? 1 हफ्ते के लिए उन्होंने मेरे को बोला था कि 1 हफ्ता पियो। अच्छा, रोज रोज भिगोना है? 24 घंटे बाद, मान लो आज हमने भिगो दी। हाँ जी हाँ जी। तो 24 घंटे बाद उसको हमने पी लिया। ठीक है। तो उसी दिन हमने फिर रख दी। ठीक है। फिर 24 घंटे बाद फिर ले ली। ठीक 1 है। हफ्ता ऐसा ही करना है। तो कितनी अजवाइन लिए थे? लगभग 1-2 चम्मच या ज्यादा? नहीं, अजवाइन आप लगा लो कि 300-350 ग्राम। अच्छा, 350 ग्राम अजवाइन रोज भिगोना था? हाँ। अच्छा, रोज भिगोना था। रोज 350। भिगोना है, फिर उसको निकाल लेना है। ठीक है। निकाल के जो उसका पानी बचेगा, हाँ, उस पानी को पी जाना उस है। पानी को पीना है। और फिर वो जो अजवाइन बचा हुआ अजवाइन था वो घर। फेंक देना है। अच्छा। उसको यूज नहीं करना। ठीक है, फिर अगले दिन फिर 300 ग्राम डालना। 300 ग्राम डालना। अच्छा। अपने हिसाब से आधे गिलास में जो आ जाए बस। हाँ ठीक है। आप डॉक्टर साहब कुछ जो आपके हाँ, जो मेरे- फूफा जी हैं? नहीं, मेरे बुआ जी के लड़के हैं। हाँ। और बुआ जी के बेटे हैं। अच्छा, मतलब इनकी माता जी। इनकी माता जी है। इनकी माता जी का मेरे वो। बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने भी मेरा 3 दिन इलाज किया। इनसे पूछ सकते हो आप। जी, आपको अपनी माता जी का ये अद्भुत ज्ञान जान के और जो इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो कैसा लगा उस वक्त? फीलिंग कैसी रही? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे अच्छा लगा ना कि जो भी रसोई का डॉक्टर है ना जी, रसोई में जो डॉक्टर है ना जी, उससे बहुत अच्छा ऐसे लगा है। अभी सारा कुछ में रसोई में पूरी की पूरी ना एक मेडिकल शॉप कह लो या मेडिकल, मतलब सारा कुछ रसोई में है। और बस सिर्फ रसोई में नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं जी। उनको इस चीज का ज्ञान था। जो हमारे बुजुर्ग है ना जी, उन्हें इसका नॉलेज था। इसमें उन्हें इनका नॉलेज है, उसे किसी कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम अगर सारे का जो भी इलाज है ना वहीं पर कर देते हैं। और ऐसा ये मेरे साथ हुआ जी। मुझे जुकाम हुआ 1 हफ्ता मेरा जुकाम नहीं ठीक हुआ। मैंने अपनी मम्मी से बोला मेरा जुकाम नहीं ठीक हो रहा। मम्मी ने मेरे से बोला भी आप चुपचाप सो जाओ, मैं आपके लिए दवाई बनाती हूँ। दूध में कैसे तुड़का लगाया, कैसे किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पिलाया और मुझे 3 घंटे के बाद जुकाम ठीक हो गया। उसके बाद में आधी रात को उठकर 2-3 पेशेंट भी देख लिए। उसके बाद मुझे फिर सर्दी भी नहीं लगा। उसके बाद बिल्कुल ओके था। नहीं समझा वो हमारे बुजुर्गों के क्या उनके पास क्या रेसिपी थी उनके पास, क्या तजर्बा था। तो इससे तो एक चीज आप, मतलब मैं इन बातों से, आप मेरी बातों से एग्री होंगे कि पहले के बुजुर्ग अपने बुजुर्गों की बातों पे विश्वास करते थे, उनसे सवाल नहीं करते थे। दैट इज ट्रुथ। हैं? यही ट्रुथ। आज हम क्या करते हैं कि हर चीज में साइंस ढूंढने लगते हैं, इसलिए आजकल के बच्चे पुरानी चीजों पे विश्वास करने में असमर्थ हैं। क्योंकि पहले अगर परंपराओं में किसी ने बोला कि ये चीज होती है, तो हमारी बहू बेटियां उस वक्त की जो होती थी, उस अपनी सासू माँ की, नानी माँ की, दादी माँ की उस ज्ञान को ग्रहण कर लेती थी और समय पड़ने पे उसको उसी तरीके से अप्लाई कर देती थी। तो इसका असर ऐसा पड़ रहा है ना, आजकल एलोपैथी है, ओवरपैथी है, चिड़िया मेडिसिन इजीली मिल जाती है। सारे लोग इसका दौर नहीं करते हैं। मेरे वो काम नहीं करना चाहते वो उस पे काम कि करना हम नहीं जड़ी चाहते बूटी हैं, इकट्ठा कि करें। पसंद- और सबसे बड़ी की बात ये है कि हम लोग ना उस चीज पे विश्वास नहीं करते। मान लो हमारा सिर दर्द है, जी जी। हमारे को सिर दर्द हुआ तो हम ये चाहते हैं यार पहले हम तुलसी लेंगे, अजवाइन लेंगे, उसको कहाँ से इकट्ठा करके उसको अच्छी तरह बनाएंगे, फिर जाके वो पता नहीं ठीक करेगा या नहीं करेगा। अब वहां गए, वहां से गोली ली डॉक्टर साहब से, खा ली तो हम ठीक हो गए। जी जी। जबकि वो ठीक नहीं करती, दवा देती है। वो दवा देती है उसको। इवन दो ईच एंड एवरी पिल्स, कोई भी मेडिसिन की हम जो लेते हैं वो हमारी किडनी को अफेक्ट करती है। ये तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से एग्री होंगे। मेरी मदर ने मुझे बताया है कि हम दाल बनाते हैं, उसमें इतना मसाला डालते हैं, चाय डाल उसमें तो मसाला डालते हैं, नमक डालते हैं, इतना डालते हैं। जैसे हमको किसी ने बताया,
हमारे जो बुजुर्ग थे ना वो खुद ही है ना आयुर्वेद के ज्ञान में जी उनका आयुर्वेद का पूरा ज्ञान खुद भी डॉक्टर थे। खुद ही डॉक्टर थे, उस घर में ही इलाज करते थे। कोई हकीम नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता था, कोई एलोपैथी नहीं होती थी, सारा ये आयुर्वेदिक में करते थे और उन्हें इतनी नॉलेज थी। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है डॉक्टर सुदेश चंद बोलते हैं। कहाँ आपके प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? मैं प्रैक्टिस करता हूँ रोहतक जिले में। रोहतक जिले में? रोहतक जिला पंजाब। अच्छा, रूपनगर। रूपनगर में। अच्छा, रूपनगर में। नया टू अनंतपुर साहब। अच्छा, घूमेवाल। बहुत बढ़िया। कम से कम आप जैसे डॉक्टरों के पास आसपास के लोग पहुंचेंगे तो आप उन्हें एक सही राय देंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि जिन्होंने आयुर्वेद को जिन्होंने अपने ये सही राय देते हैं। जब से मेरी मदर ने मुझे जितना सिखाया है ना, मैं सभी को ऐसे बताता हूँ। जी जी जो भी है ना मैं बताता हूँ, दवाई भी देता हूँ और ये भी बताता हूँ, ये भी करो इसलिए करें। तो मेरी मदर ने मैंने मुझे एक ही बात बताई है, पीछे की है ना मतलब मेडिकल लाइन है वो सेवा है जी। तो ठीक है, पेट तो पालना है सभी ने, लेकिन उसके साथ सेवा जरूरत है। जी जी, इतना ही मैं बोलना। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आपने अपना अनुभव शेयर किया। वंदे मातरम।